हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज़ मेरा नाम है तमन्ना एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन पासा स्टडी ग्रुप। तो गाइज़ कैसे हैं आप सभी। हमने टाइम एंड टेंस जो एक टॉपिक अपना इंग्लिश में स्टार्ट कर रखा है और पिछले 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पाई थी, तो उसके लिए कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे। तो गाइज़ आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रीकैप जो है ले लेते हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फ़र्स्ट और फिफ्थ फॉर्म को आप कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फ़र्स्ट और फिफ्थ फॉर्म को आप यूज़ कैसे करते हैं। जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है वो ऑलवेज़ प्लूरल होती है, और मैंने आपको बताया था प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो प्लूरल होगी वर्ब, और अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर होगी वर्ब। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको करवा दिया था कि भाई फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम जो है वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आपको करवाए थे। चलिए आज ना एक एग्ज़ाम्पल जो है लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल से चलो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आपका पीछे का रिवाइज़ भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए जो है एक एग्ज़ाम्पल चलो एक लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक लास्ट क्लास में बताया था, देखो द मून सबको पता है। एक तो ना ये जो मून है इसके अंदर एम बड़ा होगा। ठीक है, द मून। ठीक है, अपीयर्स एट नाइट। ठीक है, एक ये देखो, जैसे आपने सुना भी होगा, एक ना इसमें एक बात निकल के आई है। देखियो, टाइम की अगर बात करें तो टाइम कितने टाइम में जो है हम एक दिन को जो है डिवाइड करते हैं। ये देखो मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग का जो समय होगा, मॉर्निंग हो गया, इसे हटाओ। हाँ जी, अब देखो 4 इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। मॉर्निंग, ठीक है, जो सुबह की आप बात करोगे, फिर आएगा उसके बाद आफ्टरनून। ठीक है, फिर आता है इवनिंग और एक आता है नाइट। ठीक है, ये आपने 4 पार्ट में जो आपने डिवाइड कर दिया इसको, टाइम को। तो आपको ये देखना है कि जो आप प्रीपोजिशन लगाते हो, जैसे आप अगर प्रीपोजिशन की बात करें, मैंने आपको बताया था कि भाई टाइम के साथ आप प्रीपोजिशन बाय और एट ये दोनों लेके चलते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के साथ आपने बाय लगाया है तो वो काम कैसे होगा, वो काम उस टाइम से पहले होगा। ये मैंने आपको बताया था। तो ये 4 टाइम होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इनके साथ हमें प्रीपोजिशन यूज़ करनी है तो इनमें से ना केवल नाइट ऐसा है जिसके साथ आप एट लगा के चलोगे। ठीक है, एट नाइट। लेकिन अगर ये तीनों अगर इनकी बात करी जाए ना तो इन तीनों के साथ लगती है इन प्रीपोजिशन। क्या लगती है? इन प्रीपोजिशन। ठीक है, क्योंकि अगर मॉर्निंग की अगर आप बात करोगे, अगर अब आप मॉर्निंग की बात करोगे तो मॉर्निंग का टाइम किस टाइम से स्टार्ट हो जाता है कि भाई मॉर्निंग तो 3, 4, 5 इतने बजे से स्टार्ट हो जाती है, और 12 o'clock तक क्या रहता है आपका? आफ्टरनून ही रहता है। आफ्टरनून से फिर इवनिंग तक आने में काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, वो 4 to 5 इतना हो जाता है इवनिंग के टाइम पे। और अगर आप नाइट की बात करोगे ना तो नाइट होता है मतलब वो जब आप सोने जाते हो। ठीक है, तो नाइट के लिए आप क्या यूज़ करते हो? एट प्रीपोजिशन यूज़ करते हो। अगर आप आफ्टरनून की बात करोगे किसी भी सेंटेंस में तो इन द आफ्टरनून आएगा, इन आफ्टरनून, इन मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे होता है। लेकिन नाइट के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन लेके चलते हैं? एट प्रीपोजिशन जो हम लेके चलते हैं। तो आइए अपने एग्जांपल पे देखते हैं। द मून अपीयर्स। अपीयर क्या होगा? अपीयर किस चीज़ को शो करेगा कि भाई दिखाई देता है। ठीक है, द मून अपीयर्स। देखो द मून अगर देखा जाए तो क्या है? द मून यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर आप बात करोगे ना तो उसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म जो है लेके चलते हैं, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो द मून। अब मून के साथ में दा क्यों आया? क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ठीक है, और एक ही है और इसको डेफिनेट कर रखा है। तो जितने भी आपके यूनिवर्स में ये होते हैं, द अर्थ, द मून, द सन, द जुपिटर, इन सब के साथ आप कौन सा आर्टिकल लेके चलते हैं? दा लेके चलते हैं। हो गया। ठीक है, द मून अपीयर्स दिखाई देता है एट नाइट, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम अपीयर की जगह क्या लेके चलेंगे? अपीयर्स लेके चलेंगे। और एट नाइट यानी कि नाइट में दिखाई देता है। ठीक है, द मून अपीयर्स इन द नाइट, रात को जो है चांद में दिखाई देता। हो गया भाई। इसके साथ कौन सी फॉर्म लगाई हमने? वर्ब की लगाई हमने फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ करी है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करी है। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। देखिए, जैसे आई वर्क
इन अ बैंक। मैं क्या करता हूँ, आई वर्क इन अ बैंक। आई के अकॉर्डिंग आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है और कहाँ काम करते हो, एक बैंक में काम करते हो ना, तो ये इन प्रेपोजिशन आ गई, होगा भाई आई वर्क इन अ बैंक। अगर ये काम करता, अगर ये जॉब करता है वहाँ पे, जैसे मैं हूँ, अगर मैं बैंक में वर्क करती हूँ तो ये मेरा रेगुलर वर्क है, ये मेरी जॉब है, ये मैं ऑलवेज करूँगा, ये मेरा रेगुलर वर्क है। यूजुअली मैं डेली बैंक जाना, बैंक आना, ये मेरा होता है, ठीक है। तो कोई भी जब आपको ये दिखाना हो कि आप प्रोफेशन क्या करते हो अब, या फिर आप हो क्या, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का जो आप यूज़ करोगे। हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ही इज़ टेकिंग, हाँ जी, देखिए इसके अंदर आपको एरर जो है, आपको जो है इसके अंदर एरर बताना है कि एरर क्या, एरर जो है इसमें एरर क्या है। देखिए ही इज़ टेकिंग, ही इज़ टेकिंग टी, ही इज़ टेकिंग टी, ही इज़ टेकिंग टी ट्वाइस। ट्वाइस क्या होगा, 2 बार। ही इज़ टेकिंग टी ट्वाइस अ डे। वो क्या करती है, ही इज़ टेकिंग टी, ही इज़ टेकिंग टी ट्वाइस अ डे, ठीक है। इसके अंदर ही हमने 3 पार्ट जो है बना दिए। अब इसके अंदर क्या एरर है वो देख रहा है। देखिए मैंने आपको पीछे करवाया था, इसके अंदर दे क्या रखा है, ही है, ठीक है, ही है, ही के बारे में बात हो रही है। ट्वाइस, एक दिन में 2 बार, एक काम कितनी बार हो रहा है, ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार भी वो होता है उसको शो करेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इज़ टेकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो क्या दिखाती है, काम की कंटिन्यूटी, काम की कंटिन्यूटी दिखा रही है। और इस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रखा है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रही है। ये क्या कर रही है, प्रेजेंट की बात है जो है इसमें कर रखी है। तो अगर प्रेजेंट की बात कर रखी है और दिन में 2 बार, अब ये तो है नहीं कि भाई वो 2 बार है, चाय पिए जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, इस टेकिंग की बजाय ट्वाइस अ डे, ये उसका रेगुलर वर्क है, वो हमेशा करता है, हर दिन वो दो बार चाय पीता है। इट्स अ कंपलसरी, ठीक है, ये कंपलसरी है, भी ये काम ये होता ही है, ट्वाइस अ डे है, थ्राइस अ डे, कुछ भी है, ये होता है। और अगर ये काम रेगुलर होता है तो ये होगा रेगुलर वर्क। और अगर ये रेगुलर वर्क है तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। और ही के अकॉर्डिंग हम कौन सी फॉर्म लेंगे, फिफ्थ फॉर्म लेंगे। तो इस टेकिंग की जगह इसका आंसर क्या होगा, ही टेक्स टी ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार वो चाय पीता है, ये उसका काम है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये उसका काम है, ये एक दिन में 2 बार जो है चाय पीता है। तो चलिए एक प्रीवियस ईयर का एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर का एग्जांपल हम जो है ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हाँ जी, एक प्रीवियस ईयर का एग्जांपल जो हम ले लेते हैं। व्हेन आई फेल, व्हेन आई फेल टू solve the problem, to solve the problem myself क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका इफेक्ट खुद के ऊपर पड़े। हाँ जी, माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसका इफेक्ट अपने ऊपर पड़े, वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ, आई, आगे आई, अनहेजिटेटली, अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड फॉर, पूरा मेसी हो गया। दोबारा लिखते हैं, देखिए हाँ जी, देखिए व्हेन आई फेल टू सोल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, जब मैं खुद से उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता, आई अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड फॉर
हिज हेल्प, ठीक है। और लास्ट में दे रखा है इसमें नो एरर, ठीक है। पहले तो आप ये एग्ज़ाम्पल देखिए, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल देखिए, व्हेन आई फेल, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, व्हेन आई फेल, जब मैं क्या करता हूँ, जब ये क्या है, व्हेन आई फेल, आप ये देखिए, व्हेन आई फेल आई के अकॉर्डिंग फेल होता है जब आप असफल हो जाते हो, ठीक है। व्हेन आई फेल, व्हेन क्या दिखाएगा, जब, व्हेन आई फेल टू सोल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, जब मैं कोई भी प्रॉब्लम अपने आप से सोल्व नहीं कर पाता, आई अनहेजिटेटिंगली, तब मैं क्या करता हूँ उसके लिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आई अनहेजिटेटिंगली यानी कि बिना झिझक के, कॉल्ड फॉर, कॉल क्या होता है, बुलाना किसी को, और कॉल फॉर का मतलब होता है जब आप किसी को हेल्प के लिए बुला रहे हो, ठीक है, कि वो आपकी हेल्प करे, आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बोल रहे हो, किसी के आप बात कर रहे हो कोई भी, तो वो क्या होगा, कॉल फॉर से दिखाएंगे, ठीक है, कॉल फॉर से दिखाएंगे, कॉल के साथ में प्रेपोजिशन फॉर होगी, जो आप किसी को बुला रहे हो, ठीक है, कॉल्ड फॉर हिज हेल्प, उसकी हेल्प के लिए मैं उसको बुलाता हूँ, ठीक है। अब ये हेल्प किसकी ले रहा है, ही की, ये हेल्प किसकी ले रहा है, ही की, हिज हेल्प, उसके लिए बुलाता है यो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन आई फेल, यानी कि जब भी उससे ये गलती होती है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जब भी होगी, यानी कि अगर वो प्रेजेंट में कर रहा है तो व्हेन आई फेल, जब भी वो होती है गलती उससे, आई अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड फॉर, कॉल की सेकंड फॉर्म, और ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये अगर इससे गलती प्रेजेंट में हो तो बुलाए भी तो प्रेजेंट में ही, तो ये क्या करेगा, बुलाएगा भी प्रेजेंट में, और ही को बुलाएगा, और अकॉर्डिंग टू आई, ठीक है, आई कॉल्ड फॉर हिज हेल्प, उसकी हेल्प के लिए बुलाता हूँ, तो यहाँ पर कॉल्ड ना आके क्या आएगा, कॉल, यहाँ पर क्या आएगा, कॉल फॉर हिज हेल्प, आई अनहेजिटेटिंगली, बिना घबराए मैं क्या करता हूँ, आई कॉल फॉर हिज हेल्प, उसकी हेल्प लेता हूँ जब भी इससे गलती होगी। अगर ये गलती प्रेजेंट में करेगा तो बुलाएगा भी तो प्रेजेंट में, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस से ये हमें पता चल रहा है कि बात किस चीज़ की हो रही है, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि सिंपल सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म के आने का कोई काम ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉल फॉर इज़ हेल्प, आई के अकॉर्डिंग कॉल आया यहाँ पर, ठीक है। और अगर ही होता तो ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लेते, कॉल्स लेते, ठीक है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमने सोल्व किया। तो गाइस आज हम इसमें आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बताया कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ, ठीक है, आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ जैसे मैंने पीछे बताया था। अब देखो, किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज का क्या मीनिंग होता है, हमेशा, ऑलवेज, जनरली, यानी कि कोई एक काम आप करते ही हो, जनरली। एक होता है यूजुअली, आपने देखा होगा, यस, कि भाई मैं ये काम यूजुअली कर लेता हूँ या फिर मैं नहीं करता, वो। एक दे रखा है ऑफन भी आता है, फिर दे रखा है समटाइम्स, एक वर्ड होता है समटाइम्स, ठीक है, ये होगा। और मैंने आपको ये बताया था, और आप डेली से तो समझ ही जाओगे, डेली भी दिखाता है। और मैं आपको पीछे क्या करवाया था, वंस आ डे, इसी में क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ डे, वंस आ वीक, वंस आ ईयर, वंस आ मंथ, ट्वाइस आ मंथ, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। और फिर क्या दे रखा है, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एक वर्ड है एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग, ये हो गया। परमानेंट हो, रूटीन हो, कोई भी ऐसे। तो ये जितने भी वर्ड आपको दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे किस चीज़ को शो करते हैं कि कोई भी एक्शन रेगुलरली होता ही है, ठीक है, कोई भी एक्शन रेगुलरली होता ही है। और अगर कोई भी एक्शन ऐसा है जो रेगुलरली होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का हम यूज़ कर लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको आए जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप क्या क्या यूज़ करोगे, वो आप वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगानी होगी, ठीक है। कुछ एक वर्ड्स इसके अंदर और होते हैं, जैसे हो गया ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली, तो वर्ड होगा एक ओकेजनली, ठीक है। रेयरली होगा, एक होता है बेयरली, ठीक है, एक होता है सेल्डम,
ठीक है। एक होता है हार्डली, हार्डली, एक होता है स्कार्सली। ठीक है। आप है ना इसके अंदर से आप ना ये ओकेजनली जो वर्ड है ना इसको हटा दो, ये जो ओकेजनली है। अब इसके बाद जो ये वर्ड बच गए ना, ठीक है, ये जितने बच गए, ये जो भी वर्ड दे रखे हैं, और एक होता है इसी के अंदर नेवर, एक होता है इसी के अंदर नेवर। ठीक है। तो ये क्या क्या वर्ड है वो देखो, नेवर, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जो इट सेल्फ नेगेटिव होते हैं। ये कैसे वर्ड होते हैं? इट सेल्फ नेगेटिव होते हैं। अगर ये किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज़ करे गए हैं ना, तो वो सेंटेंस क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आई हार्डली कम लेट, आई हार्डली कम लेट। अब इसमें ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? इसके अंदर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो कभी कभार या बहुत मुश्किल से ये होता है कि भाई मैं लेट आता हूँ। ठीक है। आई हार्डली कम लेट। ठीक है। यानी कि मैं कभी लेट आता ही नहीं। इसके अंदर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मैं तो कभी लेट आता ही नहीं, कभी कभी हो गया जो मैं आता हूँ। ठीक है। तो अगर ये सेंटेंसेस, ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर है ना, तो ये क्या दिखाएंगे कि भाई वो काम बहुत रेयरली, बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि ये काम होता है। ठीक है। तो ये नेगेटिव होते हैं और इनके साथ में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं जाता, जैसे नोट, नो, ये नेगेटिव वर्ड जो इनके साथ नहीं जाते हैं। ठीक है। तो गाइस ये कुछ एक वर्ड मैंने आपको लिखवा दिए हैं जो अगर किसी सेंटेंस में हो तो ये क्या सेंस देंगे, क्या बात किसकी कर रहे हो? आप बात कर रहे हो किसी रेगुलर वर्क की। ठीक है। और अगर आप किसी रेगुलर वर्क की बात कर रहे हो तो आप वहाँ पर क्या फॉर्म यूज़ करोगे? वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का जो है आप यूज़ करेंगे। ठीक है। इतनी बात हमने करी। चलो ठीक है, हमने वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स आज तक सीख ली हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको करवा दी, थर्ड आपको करवा दी, मैंने फर्स्ट करवा दी और आपको फिफ्थ करवा दी। ठीक है। चलो, वर्ब की फोर्थ और थर्ड फॉर्म क्या दिखाती हैं? ये सिर्फ काम की विशेषता बताएंगी। काम की विशेषता क्या? यानी कि वो चल रहा है या हो गया है, किसी भी काम का होना या फिर उसका चलना, उसकी विशेषता है, ये बताएगी। लेकिन आपको कभी भी क्या नहीं बताती? टाइम नहीं बताती। टाइम के अकॉर्डिंग इनके अंदर हम अलग अलग जो है हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म क्या बताएंगे आपको? ये बताती है कि भाई ये इट सेल्फ टाइम बताएंगी, एक तो आपको ये खुद ही टाइम बताएंगी, और सीधा किससे जुड़ेंगी? ये डायरेक्ट जुड़ती है पर्सन से। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ बैंक, ये दिया था। तो डायरेक्ट पर्सन से जो है ये जुड़ती हैं। जैसे ही वर्क्स, ही वर्क्स, ये हो गया। तो ये जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, फिफ्थ फॉर्म हुई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इट सेल्फ टाइम बताती है और डायरेक्ट ये पर्सन से जुड़ती हैं। डायरेक्ट किससे जुड़ती है? पर्सन से जुड़ती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज तक हमने ये वर्ब्स जो है करी हैं, तो हम आज आगे कर लेते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म कर लेते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको क्या बताती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको बताती है पास्ट के बारे में। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको किसके बारे में बताती है? पास्ट के बारे में जो है बताती है। ठीक है। तो क्या बताती है वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको बताती है पास्ट के बारे में। कोई भी काम ऐसा जो आपने पास्ट में किया है, ठीक है, या फिर उसको किए हुए टाइम जो है बीत चुका है। ठीक है। तो वो कौन सा सेंटेंस माना जाएगा? वो सेंटेंस माना जाएगा कि वो पास्ट है, वो आपने काम कर लिया है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो अब जो टाइम है वो ना दिखाए, यानी कि बीतते हुए टाइम को दिखाए। ठीक है। जैसे कि आपका सुबह उठना, ठीक है, आप सुबह कितने बजे उठे थे? नो मैटर आप कितने बजे उठे, कितना टाइम था, लेकिन अभी क्या वो टाइम है? नहीं है। ठीक है। आपने लंच किया था, वो टाइम अभी नहीं है, तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। ठीक है। आपने कब अपनी स्कूलिंग करी थी, वो टाइम अब नहीं है, तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेके चलते। जैसे मैं 6 बजे उठी थी, आई गोट अप, मैं आपको लास्ट क्लास में करवाया था, गेट अप मतलब उठना। आई गोट अप एट 6 AM टुडे। ठीक है। इसके अंदर क्या यूज़ किया? टुडे। लेकिन टुडे में वो टाइम अब नहीं है, तो ये क्या हो गया है? पास्ट हो गया। ठीक है। आई डिड माई बीकॉम, ठीक है, इन 2018। ठीक है। इन कोई भी एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको। ये देखिए मैं आपको मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई भी टाइम दे रखा है,
टाइम क्या दे रखा है, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, अगर वो दे रखा है तो उसके साथ में प्रेपोजिशन कौन सी जाएगी, इन प्रेपोजिशन जाती है। और अगर बात करें डे की, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और अगर दे रखी हो डेट, ठीक है, डे और डेट, उसके टाइम से पहले क्या लगाएंगे हम, ऑन प्रेपोजिशन का जो है यूज़ करेंगे। और अगर ईयर दे रखा है 2018, 19, 16, कोई भी दे रखी है तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन कौन सी लेंगे, इन प्रेपोजिशन जो है लेके चलते हैं। ठीक है, आई गोट अप एट 6 AM टुडे, मैं सुबह 6 बजे उठा था, हो गया। आई डिड माई बीकॉम, हो गया। चलो ठीक है, कोई भी काम ऐसा जो आपने पास्ट में किया था वो हो गया। ठीक है, तो वो क्या दिखाते हैं। अब देखो एक एग्जांपल और, आई वेंट टू, गो के साथ में अगर आपको पता है कि डेस्टिनेशन क्या है तो गो के साथ में हम टू जो है लगा के चलते हैं। ठीक है, टू इन्फिनिटिव लगाते हैं। ठीक है, टू लगा के चलेंगे जहाँ जाना है। आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गया था येस्टरडे। ठीक है, येस्टरडे, इसके अंदर आपको पहले ही पता चला कि येस्टरडे है तो बात किस चीज़ की है, पास्ट की। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है, कोई भी टाइम ऐसा जो अब नहीं है, जो बीत गया है, उसको दिखाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। और सेकंड फॉर्म आपको सिंपली क्या बताती है, सेकंड फॉर्म आपको सिंपली बताती है कि वो टाइम अब नहीं है, वो टाइम बीत गया है। और अगर कोई भी टाइम बीत गया तो उसके लिए कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो हम यूज़ कर लेंगे। जैसे इंडिया गोट, ठीक है, इंडिया गेट, गोट, गेट मतलब पाना, ठीक है, प्राप्त होना। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, इंडिया आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। वो टाइम अब नहीं है, पास्ट की बात कर रहे हैं। और अगर टाइम है, अगर मंथ है या ईयर है, उसके साथ में प्रेपोजिशन कौन सी जाएगी, इन प्रेपोजिशन जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ होगी। और इसके अंदर आप है ना ये देखना आपको कि भाई कौन से टाइम की बात हो रही है तो आप उसके साथ क्या लेके चलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे अगर पास्ट की बात हो रही है तो। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल जो है कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक एग्जांपल है, देखिए, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। अब देखो इसके अंदर क्या वर्ड यूज़ किया है, इन्होंने वर्ड यूज़ किया है लास्ट ईयर। लास्ट क्या दिखाता है, बीता हुआ, जो टाइम बीत गया है, लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल वो टाइम बीत गया, वो साल अब नहीं है, बाद में था। ठीक है, पहले था वो साल। आई हैव सीन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म मैंने आपको करवाया भी है, आई थिंक आपको याद भी आ रहा होगा। हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाएगा आपको, क्या दिखाता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको ये सेंस देता है कि कोई काम पास्ट से चल रहा था और प्रेजेंट में आके जो वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो अगर ये आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर देखी थी, पास्ट की बात है, वो टाइम हो चुका है, वो काम ख़त्म हो गया, तो वो काम अब तक नहीं चला है। तो अगर आपने पास्ट में देखी थी तो आई हैव सीन ना कर क्या आएगा, आई हैव सीन ना कर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर ये किस चीज़ की बात कर रहा है, अगर ये बात कर रहा है पास्ट की, तो आई हैव सीन ना कर आएगा यहाँ पर आई सो। ठीक है, आई सा, ठीक है, सीन ये होता है। आई सॉ दिस मूवी दैट मूवी लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर जो है ये मूवी देखी थी। ठीक है, इतना आपका ध्यान रह जाएगा। अब देखिए अब एक एग्ज़ाम्पल और इसका जो है हम लेके चलते हैं। ठीक है, इसका हम एक एग्ज़ाम्पल जो है और लेके चलते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और है इसका, वो देखिए, इट इज़ only 3 days, it is only 3 days ago that he has arrived। ठीक है, ये देखा आपने। अब देखिए, अब ये इट इज़ ओनली 3 days ago। एगो कौन सा टाइम दिखाता है, एगो दिखाता है पहले वाले को। किसको दिखाएगा, पहले वाले को, यानी कि जो काम हो चुका है,
जो काम आपका हो चुका है। तो उसके लिए आप क्या दिखाएं, क्या यूज़ करते हैं, आप एगो वर्ड का जो आप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या कर लेते हो, एगो वर्ड का जो है आप यूज़ कर लेते हो। ठीक है, आप क्या यूज़ करते हो, एगो वर्ड का यूज़ करते हो। इट इज़ ओनली 3 days एगो, 3 दिन पहले की बात है, दैट ही हैज़ अराइव्ड। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम ऐसा जो प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है, हो चुका है, उसके लिए हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हैज़ अराइव्ड ना आकर क्या आएगा, अराइव्ड। क्या आएगा, अराइव्ड। केवल 3 दिन पहले ही वो आया है। ठीक है, तो अब मैं आपको, ठीक है, मैं आपको कुछ करवा देती हूँ। अब देखिए कुछ वर्ड्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स हमें देखने हैं। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर एगो, ठीक है, येस्टरडे, येस्टरडे से तो खुद ही पास्ट का पता चलता है, येस्टरडे, येस्टरडे हो गया। ठीक है, और अगर क्या आ जाए, जस्ट नाउ, यानी कि कोई काम अभी अभी जो है ख़त्म हुआ है, बस जस्ट नाउ, बस जस्ट नाउ अभी अभी जो ख़त्म हुआ है। एनी पास्ट ईयर, एनी पास्ट ईयर, एनी पास्ट ईयर, मंथ, वीक, कुछ भी। और अगर क्या आ जाए, लास्ट प्लस टाइम, यानी कि लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, कुछ भी ऐसा जो कि इसको दिखाए पास्ट को, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ये यूज़ करे गए हैं तो क्या इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा कि सेंटेंस में बात किस चीज़ की जा रही है, पास्ट की। और पास्ट किस से रिलेट करता है, पास्ट करता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म से, जो है हम पास्ट को दिखाते हैं। किस फॉर्म से दिखाएंगे, वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म से जो है हम पास्ट को डिफ़ाइन करते हैं। हो गया, तो आपको ये जो कुछ एक वर्ड हैं, आपको जो है ये ध्यान रख के चलने हैं। ठीक है, ये आपको क्या करने हैं, ध्यान रख के चलने हैं कि भैया आपको क्या करना है फिर इनसे, ताकि आपको ये पता चले कि भाई पास्ट की बात हो रही है तो कैसे हमें इसको क्या करना है, कि भाई कैसे ही आप पास्ट की बात हो रही है तो आप किस वर्ड का यूज़ करोगे, आप किस वर्ड का यूज़ करोगे कि भैया आपको पास्ट की बात हो रही है तो आप सेकंड फॉर्म का जो आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ और, मैं आपको पहले भी करवाया था, एक वर्ड होते हैं, देखिए फ्रेज़ है, इट इज़ टाइम। ठीक है, और इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ये फ्रेजेस अगर यूज़ करी गई है ना, तो ये किस चीज़ को शो करते हैं, ये शो करते हैं कि आप बात किसकी कर रहे हो, पास्ट की। आप बात किसकी कर रहे हो, पास्ट की। और अगर आप पास्ट की अगर आप ये यूज़ करते हो तो आप उसके साथ क्या यूज़ करोगे, सेकंड फॉर्म का जो है आप यूज़ करोगे। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। ही शुड, शुड एक मॉडल है और इसका मीनिंग होता है किसी को सलाह देना, या फिर इसका एक मीनिंग निकल के आता है चाहिए। ठीक है, जब आप किसी को सलाह देते हो या फिर इसका मीनिंग होता है कि आपको यह काम करना ही चाहिए, ये चीज़ होनी ही चाहिए, तब आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, शुड का। ही शुड स्टडी। और क्योंकि ये मॉडल है तो मॉडल के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है इसके अंदर फ्रेज़ इट इज़ टाइम, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, इट इज़ टाइम। और इट इज़ टाइम क्या दिखाएगा, पास्ट को दिखाता है। ठीक है, इट इज़ टाइम ही शुड स्टडी, के टाइम कैसा है, ही शुड स्टडी। या यहाँ पर शुड ना कि हम क्या यूज़ करेंगे, ही स्टडीड। ठीक है, इट इज़ टाइम क्या सेंस देता है, इट इज़ टाइम सेंस देता है कि भाई टाइम कितना है, बीत चुका है। ठीक है, ये क्या दिखाएगा कि भाई टाइम कैसा है, ये हमेशा किस चीज़ को शो करेगा, पास्ट के टाइम को जो है शो करता है। और अगर पास्ट के टाइम को अगर ये शो करेगा, अगर ये फ्रेज पास्ट के टाइम को शो करती है तो इसके लिए हम कोई भी मॉडल यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए सिंपली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो है यूज़ करके चलते हैं। क्या यूज़ करके चलते हैं, सेकंड फॉर्म का जो है हम यूज़ करके चलते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम कोई भी वर्ब, कोई भी मॉडल ये लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, इसके साथ हम क्या नहीं लेके चलेंगे, कोई भी क्या नहीं लेके चलेंगे, वो मॉडल लेके हम नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए his father wrote
टू हिम, उसके पापा ने उसको लिखा। अब ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा से क्या स्टार्ट होता है, जब आप नरेशन करते हो ना तो रिपोर्टेड स्पीच जैसा उसने लिख रखा है वैसा, इट इज़ टाइम यू स्टार्टेड, इट इज़ टाइम यू स्टार्टेड preparing for the forthcoming एग्ज़ाम्स। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ फोर्थकमिंग क्या दिखाता है, फोर्थकमिंग चौगरदा आने वाला, ठीक है, आने वाला कोई भी चीज़ ऐसी जो किस चीज़ को दिखाएगी, आने वाले एग्ज़ाम्स यानी कि फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फोर्थकम, ठीक है, फोर्थकम। प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थकमिंग एग्ज़ाम्स यानी कि जो आगे फ्यूचर में एग्ज़ाम्स आएंगे ना वो उसको स्टार्ट जो है कर देनी चाहिए, और ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो है यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि भाई इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये कैसे यूज़ होगा, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे। अब देखो अब आपको मैं आपको करवा देती हूँ, हाँ जी, देखिए हाँ जी, देखिए ये मैंने आपके लिए एक जो इमेज जो है लगा रखी है वो देखिए आप। सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में, जिसमें आप क्या करेंगे, बेसिकली सेकंड फॉर्म का आप यूज़ करोगे, ठीक है। आई रोट दिस लेटर येस्टरडे, मैंने जो ये लेटर कब लिखा था, येस्टरडे यानी कि कल लिखा था मैंने ये लेटर, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात करोगे, अगर आप नेगेटिव की बात करोगे तो उसके लिए आप कैसे यूज़ करोगे, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे वो देखो, आप क्या यूज़ करोगे। जैसे अगर नेगेटिव सेंटेंस की अगर आप बात करोगे, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, द पुलिस डिडंट, ठीक है, डिड नॉट फाइंड एनी क्लूज़, यानी कि जो पुलिस है उसको क्या नहीं मिले थे, कोई भी क्लूज़ नहीं मिले थे। तो डिड नॉट, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तैयार करना है तो वर्ब की अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म यूज़ हो रखी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, डू और डज का यूज़ करके आप क्वेश्चन को तैयार करते हो। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज़ करें, क्योंकि ये तो इट सेल्फ टाइम दिखाते हैं ना, और ये डायरेक्ट किससे जुड़ते हैं, पर्सन से, तो सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन आप हमेशा डिड से बनाओगे, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है, यह ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये तीनों इट सेल्फ टाइम दिखाती हैं और ये डायरेक्ट पर्सन से जुड़ती हैं, इसलिए आप इनकी क्वेश्चनिंग फॉर्म किससे बनाओगे, इनके लिए हमें अलग से जो है वर्ब यूज़ करनी पड़ती हैं। और अदर जो सेंटेंसेस थे उनके अंदर अगर कोई भी मॉडल यूज़ हुआ तो मॉडल को उठा के बाहर ले आएंगे, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए तो हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के बाहर ले आएंगे, ऐसे हम उनके क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ और सेकेंड फॉर्म की बात करी जाए तो इट सेल्फ टाइम दिखाती हैं, और इसके लिए हम इनका क्वेश्चन बनाने के लिए डू वर्ब का यूज़ करते हैं, और अकॉर्डिंग टू ये वर्ब हम डू ऑर्डर्स में से जो है चूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म के लिए डू से क्वेश्चन बनेगा, फिफ्थ के लिए डज से, और सेकंड के लिए डिड से क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बता दी मैंने आपकी क्वेश्चनिंग फॉर्म। और अगर नोट जुड़ेगा तो वो डायरेक्ट किससे जुड़ेगा, डायरेक्ट आपकी मेन वर्ब से जुड़ेगा, तो डिड प्लस नोट होगा, ठीक है, डिड प्लस नोट होगा। ये दे रखा है, आई बोट, बाय बोट, बोट होता है, ही बोट अ न्यू कार लास्ट वीक, वी स्टडीड वेरी हार्ड लास्ट नाइट, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। ये कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे जो कि सिंपल पास्ट टेंस को जो है शो करती है, ठीक है। ये हमने देखा। अब देखो ये हमने किया था भाई सिंपल पास्ट टेंस।
अब देखते हैं। चलो ठीक है, हमने ये भी देख लिया प्रेजेंट में कैसे दिखाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्यूचर के बारे में। ठीक है, फ्यूचर के बारे में सबसे पहली बात, अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो दो वर्ड आपको हमेशा ही ध्यान रखने हैं, विल और शेल। विल शेल क्या है, मॉडल है, और मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है। तो कोई भी काम ऐसा जो आपको क्या दिखाना है फ्यूचर में, क्या दिखाना है आपको फ्यूचर में, कि कोई काम ऐसा जो फ्यूचर में होगा उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, विल और शेल। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि विल शेल आप कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लेके चलेंगे। शेल बस दो के साथ यूज़ होगा, आई और वी के साथ में बस। बाकी जितने आपके पर्सन्स बच गए उनके साथ में क्या यूज़ होगा, विल। और विल अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज नहीं होता है, विल और शेल दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जाएंगे, यानी कि ही, शी, इट, दे, कुछ भी हो उनके साथ में विल शेल एज इट इज जाएंगे। तो चलिए कुछ एक एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स इनके जो हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आई शेल कॉल यू टुमारो। बहुत इजी है। मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें कॉल करूँगा कल। मैं तुम्हें कब कॉल करूँगा, कल कॉल करूँगा, ये उसने बताया है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। एक प्रीवियस ईयर का जो है हमें एग्जांपल लेके चलते हैं, एक प्रीवियस ईयर का एग्जांपल। ठीक है, आई डैश अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब आप ये बताओ, अगर आप किसी भी सेंटेंस में या फिर नॉर्मली अगर आप नेक्स्ट का यूज़ करोगे, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आगे वाला। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आगे वाला, यानी कि जो बाद में आएगा। तो आई डैश अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, किस वीक की बात हो रही है, उस वीक की बात हो रही है जो आएगा। कौन से वीक की बात हो रही है, जो आएगा। और अगर कोई भी वीक आएगा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, विल और शेल में से क्या यूज़ करोगे, विल भी और शेल भी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल क्वेश्चनिंग में आई और वी के साथ में आप शेल ही लेके चलोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। अगले वीक जो है मैं न्यू कार जो है ख़रीदूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक देखिए, शेल और विल आई कम टुमारो। अब आपको ये बताना है शेल और विल, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चनिंग की फॉर्म में सेंटेंस आ गया आपके पास में, पूछ रहा क्या मैं आऊँगा कल, ये बता रहा है, तो शेल और विल आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊँगा, ये बताना है आपको। तो ये क्या कर रहा है, अगर आई है तो आई के अकॉर्डिंग हम विल को नहीं लेंगे, हम शेल को ही लेके चलेंगे। तो शेल आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊँगा, उसकी बात हो रही है। आपको ये बात जो है ध्यान रखनी है, ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, शेल और विल, वी गेट आर मनी नेक्स्ट वीक। क्या हम जो है अपनी लास्ट वीक मतलब जो नेक्स्ट वीक हम अपनी मनी जो है ले लेंगे, गेट कर लेंगे, जो हमारा पैसा है। तो वी के अकॉर्डिंग नॉट विल शेल आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको। ठीक है, एक चीज़ और जो है आपको बता देते हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर, अगर फ्यूचर टेंस के अंदर जो वैसे तो ये कंडीशनल सेंटेंसेज बनता है। ठीक है, तो अगर ये क्या बनता है, अगर फ्यूचर टेंस के अंदर अगर ये कंडीशनल सेंटेंसेज है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इफ़ आई शेल कम टुमारो, यदि मैं कल आया। इफ़ का क्या मीनिंग होता है, यदि, ये डिपेंड करेगा। इफ़ आई शेल कम टुमारो, आई शेल कॉल यू। ठीक है, दो सेंटेंसेज है, बीच में कॉमा है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेज है, इफ़ आई शेल कम टुमारो, यदि मैं कल आऊँगा, आई शेल कॉल यू, यानी कि यहाँ पर दो काम हैं।
ये फर्स्ट काम और ये सेकंड काम। मेरा आना तुम्हें कॉल करूँगा या नहीं करूँगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि मैं आया तो ही मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ये है दो सेंटेंसेस जब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यदि मैं आया तो तुम्हें कॉल करूँगा, ये इसने कहा है। जैसे इफ़ आई शैल कम टुमारो, यदि मैं कल आया तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ये बात आपको बता दी इसने। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या यूज़ करा गया है, कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ कर रखा है, तो जो इफ़ वाला सेंटेंस होता है ना, इफ़ वाला सेंटेंस यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर इफ़ यूज़ हुआ है, ये जो कंडीशन को शो करेगा। कंडीशन के साथ में आप क्या नहीं यूज़ करोगे, विल और शैल आप यूज़ नहीं करोगे, विल और शैल आप यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ क्या होगा, इफ़ आई कम टुमारो आई शैल कॉल यू, यदि मैं कल आया ना तो तुम्हें कॉल करूँगा, ये इसने कहा है। अब देखो विल और शैल क्या हैं, मॉडल हैं। विल और शैल क्या हैं, मॉडल हैं। लेकिन मॉडल होने के साथ साथ ये क्या दिखाते हैं, किसी भी काम की 100% श्योरिटी, किसी भी काम की 100%। हाँ जी, देखिए अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर विल और शैल यूज़ किया गया ना, विल और शैल यूज़ किया गया तो वो क्या दिखाएगा, 100% श्योरिटी, ठीक है, 100% श्योरिटी को शो करेगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि इफ़ क्या दिखाता है, इफ़ तो आपको ये बताएगा ना कि उसका आना और ना आना ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो इफ़ लगने से वो सेंटेंस क्या हो गया, कंडीशन बन गई। अगर वो आया तो ही कॉल करेगा आपको, अगर मैं आया तो ही कॉल करूँगा आपको, यानी कि उसके आने के ऊपर डिपेंड करता है, उसके आने के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो आया तो ही कॉल करेगा, ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको कॉल नहीं करेगा। जब यहाँ पर किसी का आना ही फिक्स नहीं है तो आप कैसे यहाँ पर विल और शैल यूज़ कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्चुअली आपको समझ के चलना है। इफ़ क्या दिखाता है, इफ़ आपको दिखाएगा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन है। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है उसके अंदर उसने दो काम बता दिए कि अगर मैं आया तो ही कॉल करूँगा, ये इसने कह दिया, यानी कि उसका आना और कॉल करना दोनों डिपेंड करते हैं। और अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कंडीशन दिखाई गई है, कंडीशन दिखाई गई है, तो कंडीशन वाले सेंटेंस में जिस शब्द से कंडीशन दिखाई गई उस शब्द से अगर उस वाले सेंटेंस के अंदर हम विल और शैल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ फिक्स नहीं है, वो चीज़ फिक्स नहीं है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें कंडीशन दिखाई गई उसके साथ हम क्या नहीं यूज़ करते, विल और शैल का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक वीडियो अलग से आपके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर बनाई जाएगी, जिसके अंदर कंडीशनल वर्ड जो है कंप्लीट करवा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए कंडीशन वाले वर्ड होते ये अभी नहीं, आपको मैं कंडीशन के साथ ही करवाऊँगी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। when I will get back, जब मैं आऊँगा, I shall pay back the money that I borrowed, मनी बोरो करना। बोरो क्या होगा, बोरो है एक वर्ब जिसका मतलब होता है उधार लेना। हाँ जी, देखिए बोरो एक वर्ब है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। अब देखो व्हेन, आप सबसे पहले तो ना आप यही देखो, ठीक है, मैं आपको करवा देती हूँ। व्हेन मैंने आपको पहले भी करवाया था। व्हेन के दो मीनिंग होंगे, ठीक है। व्हेन के क्या होते हैं, दो मीनिंग, एक होता है कब, जब टाइम बताएं, और एक होता है जब, ठीक है। अगर इसका मीनिंग क्या है कब, तो ये क्या दिखाएगा, टाइम को, क्या दिखाएगा, टाइम को, यानी कि कौन सा टाइम, ठीक है। व्हेन यू कम, ठीक है, किस टाइम आए थे तुम, ये क्वेश्चन हमने इनसे किया, ठीक है। व्हेन यू कम, कब आप आए। अगर व्हेन का मीनिंग, अगर इसका व्हेन का मतलब है कब, तो ये किस चीज़ को दिखाएगा, टाइम को, क्या दिखाएगा, टाइम को। और अगर व्हेन का मतलब है जब, तो ये किस चीज़ को शो करेगा, कंडीशन को। अगर ये कंडीशन को शो करेगा तो ये क्या बताएगा, कंडीशन याद रखनी हमने इसकी, ठीक है। व्हेन क्या दे रखा, जब ये क्या दिखाएगा, कंडीशन को शो करेगा। जब व्हेन का मतलब क्या है, समय दिखाना, तो व्हेन के साथ में हम क्या कर सकते हैं, विल शैल जो है हम लगा सकते हैं। अगर ये टाइम दिखाएगा तो हम इसके साथ क्या लगा सकते हैं, विल और शैल जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्या दिखाएगा, कंडीशन को, तो हम इसके साथ में क्या नहीं यूज़ करेंगे, विल और शैल। चलिए एक एग्जांपल है, व्हेन विल यू बाय अ न्यू कार, ठीक है। एक यहाँ नहीं,
सेकंड पेज पे देखिए, व्हेन विल ही कम टू सोनीपत। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज़ किया गया है, व्हेन विल यू बाय अ न्यू कार। ठीक है, व्हेन विल यू बाय अ न्यू कार, यानी कि कब खरीदोगे, टाइम बताओ। इसमें क्या कहा गया है, व्हेन विल यू बाय अ न्यू कार, तुम न्यू कार कब लोगे। तो इसके अंदर क्या सेंस है, इसके अंदर सेंस है कि वो टाइम बताओ, वो टाइम आप बताओ कि आप किस टाइम पर आप न्यू कार लोगे। आप कोई भी टाइम बता दो, फ्यूचर का, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, कुछ भी। इसके अंदर व्हेन विल यू बाय अ न्यू कार। ठीक है, यहाँ पर व्हेन का मतलब क्या है, कब, कब लोगे आप वो चीज़। सेकंड देखिए, व्हेन विल ही कम टू सोनीपत, व्हेन विल ही कम टू सोनीपत, वो सोनीपत कब आएगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया, सोनीपत कब आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कब, ये दिखा रहा है टाइम को, और अगर टाइम को दिखा रहा है तो इसके साथ में विल और शैल, इट्स मस्ट आप लगा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। व्हेन आई विल गेट बैक, व्हेन आई विल गेट बैक, जब मैं वापस आ जाऊँगा। व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक। पे बैक का मतलब क्या होता है, पे बैक का मतलब होता है वापस करना। पे बैक का मतलब क्या होता है, वापस करना। मैंने आपको एक क्लास में लास्ट में बताया था, पे क्या होता है, भुगतान करना। और पे, अगर पे द बिल, मैंने आपको करवाया था पे द बिल, अगर कोई भी चीज़ पे करनी है तो उसको उसके साथ जोड़ेंगे। पे बैक, बैक क्या होता है, वापस करना। बैक क्या होता है, वापस करना, तो पे बैक। तो मैं आपको क्या करूँगा, आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड, जो मैंने ले रखी है ना, वो मैं आपको क्या कर दूँगा, पे कर दूँगा। लेकिन ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, व्हेन आई गेट बैक, जब मैं आ जाऊँगा। और अगर यहाँ पर व्हेन का मतलब टाइम नहीं है, यहाँ पर व्हेन का मतलब है कंडीशन। और अगर ये कंडीशन है तो कंडीशन वाले सेंटेंसेस में क्या नहीं आता, विल और शैल का हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये क्या दिखाते हैं, 100% श्योरिटी। और यहाँ पर 100% श्योरिटी जो है नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन आई गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी, तो यहाँ पर हम क्या नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पास्ट करवा दिया, फ्यूचर करवा दिया, और ये मैंने आपको प्रेजेंट आपको करवा ही दिया था। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो है ये सेंटेंसेस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हमने कर लिए। तो गाइस आज का सेशन बस यहीं तक था कि ये आपने जैसे पास्ट, कैसे पास्ट में क्या यूज़ करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए विल और शैल लेके चलते हैं। लेकिन अगर कंडीशन की बात हो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको विल और शैल लगाना है नहीं लगाना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you very very much. Stay safe, stay healthy, keep glowing, keep smiling always. Take care guys, bye bye.